वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो आज की रीडिंग के लिए जो टॉपिक है वो यही है कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो भी मैसेजेस हैं वो एनर्जी मैनिपुलेशन के रहेंगे ही रहेंगे। तो उस हिसाब से देख लेते हैं कि जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है, डिवाइन उसके बारे में आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक, या आपको आपका ध्यान किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो साथ ही साथ पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्लीज देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि इन वीडियोस मैसेजेस को क्या कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे लेना है। 2-3 मिनट का है, अपना कीमती समय निकालिएगा ताकि आपको वीडियो के दौरान दिक्कत ना हो। वीडियो के दौरान अगर आपको मेरे रोने गाने हंसने बोलने से कोई भी परेशानी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से देखना है। आवाज़ कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा बहुत कम लगती है तो साइड में ऊपर यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है, प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या बताना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है एनर्जी मैनिपुलेशन के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। नाउ इज नाउ, आर यू गोइंग टू बी हियर और नॉट, अ डिलीशियस क्वेश्चन। तो आपसे कहा गया है कि क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, आपसे ये कहा गया है कि आप आज के दिन में भी स्टक नहीं हुई, यानी कि आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें तुरंत लेट गो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका पास्ट आपको क्यों होल्ड करके रखता है, यानी कि आपके पास्ट में ऐसी क्या चीज है जो कि आपको अतीत जोड़ के रखता है अपने आप से, और क्या वो आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपकी मदद करता है या नहीं करता है। तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो भी ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, जैसे कि हमेशा होता है एनर्जी मैनिपुलेशन में तो यही चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जो अतीत से आगे बढ़ रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं, तो जो लोग आपके अतीत से जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने अतीत से आगे बढ़े, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने अतीत से ऊपर उठना चाहता है या बढ़ना चाहता है, और लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने अतीत से या अपनी अतीत की चीजों से या फिर उसकी कोई बुरी आदतें हैं उनसे, बुरे लोगों से, बुरे व्यवहारों से, बुरे माइंडसेट से कोई इंसान यहाँ पे बाहर निकल सके। ठीक है, अब ये आप हो सकते हैं या फिर कोई और इंसान हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हम्म ये भी रिवर्स में है। मे ऑल क्रिएशन डांस फॉर जॉय विद इन यू। यहाँ पे लिखा है कि आप सिर्फ आज के दिन जिंदा महसूस करना चाहते हैं, चाहे वो आपके लिए कितना ही मुश्किल हो। जो भी आपके आसपास आवाजें हों, दृश्य आप देख रहे हों, आपकी लाइफ की चीजें हों, दोस्त हों, किताबें हों, आइडियाज हों, आपकी नींद, उसको बस एंजॉय कीजिए। तो किसी का पास्ट उसको हॉन्ट कर रहा है, या पास्ट में जो उसने कर्म किए हैं वो हॉन्ट कर रहे हैं, या फिर खुद कोई अपने आप को अपने पास्ट के लिए जज कर रहा है। तो आपसे कहा गया है, अगर मतलब ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप खुद को अपने पास्ट के लिए जज कर रहे हैं, बंद कीजिए। उसका कोई यूज नहीं है। आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अनलेस आपने लोगों पे ब्लैक ब्लैक मैजिक ना किया हो, तो वो चीज़ें फिर कार्मिक चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपने बाकी और जो कुछ भी किया है, उनसे अब आप बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी आदतें हों, आपके तरीके हों, आपका माइंडसेट हो, जो कुछ भी हो, आपका लाइफ़स्टाइल हो, तो बिल्कुल उसमें स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ब्लैक मैजिक किया है, तो वो कार्मिक चीज़ें हैं, वो आपको स्टक रखेंगी ही रखेंगी। लेकिन उसके सिवा अगर आपने अपनी लाइफ़ के अंदर जो चॉइसेस की हैं, चुनाव किए हैं और आप उसमें स्टक हो रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। टू हील इलनेस बिगेन बाय रिस्टोरिंग बैलेंस। तो हील कीजिए इलनेस को, बैलेंस लाके रास्ते ढूंढिए उन चीजों के जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। जितनी भी नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिव लाइट में भेज दीजिए। जितने भी आपके अंदर भय हैं जो कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को रोकते हैं, आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट में, उन सारी चीजों को लेट गो कर दीजिए। उन भयों से दूर हटिए जो कि ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे किसी इंसान को लगता है या लग रहा है, या मे बी आपको लग रहा है, ठीक, कि आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ, या मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं हो सकता है, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ खराब होती है तो वो ठीक भी हो सकती है। माइंडसेट को सिर्फ बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। तो अगर आप लोगों को हील करने लगे, पहले खुद को हील कीजिए। टुडे बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू जज अदर्स। तो देखिए कि आप लोगों को कितना जज करते हैं, और ये देखिए कि आप उनके अंदर नेगेटिव लाइट क्यों देखते हैं,
और आपके अंदर वो सारे फियर्स जो हैं डिस्कवर आप कर लेंगे जिसको हील होने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों को कोई बात कहने लगे तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार दूसरे लोगों को ये राय देता है या मशवरा देता है कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, लेकिन ये इंसान खुद को हील नहीं कर रहा है। यानी कि इस इंसान ने अपने आप को अभी तक हील नहीं किया है और ये लोगों को गाइड कर रहा है या कर रही है कि तुम ऐसा कर लो। और ये इंसान लगातार लोगों को जज करता रहता है या करती रहती है और हमेशा ही उनके अंदर या लाइफ के अंदर या लाइफ की चीज़ों के अंदर पहली चीज़ जो होती है वो नेगेटिव लाइट ही देखता है या देखती है। तो इसके अंदर ऐसे डर हैं जो कि इसको हील नहीं होने देते हैं या फिर ये आपको हील नहीं होने देते हैं। इलनेस कैन बी ए टीचर, जो बीमारी होती है वो आपके लिए टीचर हो सकती है, आपकी साथी हो सकती है, आपके लिए चैलेंज हो सकती है, पर आपके लिए सजा नहीं हो सकती और आपके लिए कई बार मैसेज जो है क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको अपने जो बीमारियां हो उनको इग्नोर नहीं करना है और आपको ये देखना है कि किस तरह से आप उसको हील कर सकते हैं। जो भी बीमारी आपको लगती है वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए होती है या फिर आपको कुछ बताने के लिए होती है। Home is for resting, renewal, warmth, and love. If this is not the atmosphere in your home, what can you do today that contributes to changing it? तो अपने घर का माहौल खराब नहीं कीजिए, अपने घर का माहौल अच्छा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितना और लोगों की है, इसलिए उनका सहयोग कीजिए बजाय इसके कि आप खराब करें या अपनी चीजों के लिए आप दूसरों को दोषी ठहराएं। ठीक, तो यहाँ पे या तो ये आपके साथ हो रहा है या फिर ये किसी और के साथ हो रहा है। ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। अब आपको क्यों बताना चाहते हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये सब आप क्यों बताना चाहते हैं, उनके साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है। जितनी चीज़ें रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है। जो भी बीमारी हो उसको डॉक्टर को दिखाइएगा, जो भी दवाई लेनी हो डॉक्टर को दिखा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हीलिंग कार्ड्स हैं। ठीक, हीलिंग कार्ड्स है तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस आएंगे, लेकिन हम इसको वैसा नहीं देखते हैं, दूसरे तरीके से भी देखते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉर्ड शिवा की एनर्जीज हैं। द एंड ऑफ साइकिल, डेब्ट्स आर पेड, चूज योर डेस्टिनी। तो किसी चीज का अंत हो गया है यहाँ पे, इसलिए अब आप अतीत में नहीं अटक सकते या नहीं अटकना है, अपनी डेस्टिनी को चूज करना है। कंफर्मेशन कार्ड है, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड। तो ये आपका कोई फैमिली फ्रेंड, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपकी लाइफ के अंदर लगातार ये सारी रीडिंग्स करवाई हैं या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश की है। इस इंसान ने अतीत में इतना कुछ आपके साथ में किया है। अब अतीत क्यों है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा ओके, इस इंसान ने आपकी लाइफ में ना सब कुछ, जैसे मेरे मुंह से प्लास्टिक निकलने जा रहा था, इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ ना फेक क्रिएट किया। यानी कि जो ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल की जगह इसने आपकी लाइफ में ऐसी स्किन जो है या तो ओढ़ के रखी या फिर आपको ऐसी लाइफ में रखने की कोशिश की जो कि आर्टिफिशियल होती है या आर्टिफिशियल चीजों से आती है। अगर आप अपने अतीत को जाने नहीं दे रहे हैं तो क्या कारण है इसका, जो आपके अतीत ने आपको होल्ड कर रखा है। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपने ब्लैक मैजिक नहीं कर रखा है किसी पे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने ब्लैक मैजिक कर रखा है, वो आपकी कार्मिक चीजें हैं, वो आपको आपके अंतिम समय तक, कई बार आपकी जो कई लाइफ टाइम्स हैं उन तक हॉन्ट करती रहेंगी, जब तक वो चीजें या उनका असर रिजॉल्व नहीं होगा, और अपने आप तो नहीं होगा। इस इंसान ने अतीत से ही आपके ऊपर ये सब चीजें की हैं, इसलिए इसका पास्ट इसको हॉन्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, ये किसी और की एनर्जीज भी हो सकती हैं। ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान आपके ऊपर बचपन से ही या फिर आपके चाइल्डहुड से कह लीजिए, आपकी टीनेजरहुड से कह लीजिए, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन कार्ड है। और इस इंसान ने अतीत से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके ये टीन एज से या फिर आपके चाइल्डहुड से। ठीक है, यानी कि जब आप बच्चे थे, जब आपको कोई ऐसी समझ भी नहीं थी, तब से इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये आपको डिवाइन बताना चाहती हूँ। और देखिए, डिवाइन ने जो आपको मैसेज कंफर्म किया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि डिवाइन आपको ये सब क्यों बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो लोग ये वीडियो देखेंगे या चूज करेंगे, आपके ऊपर चाइल्डहुड में या टीन एज में ऐसा, यानी कि जब आप छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के, 14-15 साल के, मे भी 16 साल के, इन सारी एज में आपके ऊपर ये सारे ब्लैक मैजिक हुए हैं। जेलस ऑफ यू, पॉइजनिंग अदर पीपल माइंड, तो आपके खिलाफ इस इंसान ने हमेशा सबको भड़काया है और इस इंसान ने हमेशा ही आपसे जेलसी महसूस की है। मे बी आपको बचपन में हो सकता है डांस बहुत पसंद हो, या आप बहुत ही चबी टाइप के हो सकते हैं, यानी कि आप गोलू मोलू हो सकते हैं, आपके अंदर हंसी हो सकती है, या फिर आप हर चीज को देख के खुश होते थे या होते हैं। फ्रेंड्स, बुक्स, आइडिया, स्लीप, तो
हमेशा से ही एक जॉयफुल नेचर में रहते थे या रहे हैं, और इस इंसान को ये बात पसंद नहीं थी कि आप क्यों खुश रहते हैं या रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपकी उन सब चीज़ों से जेलस होके इस इंसान ने आपके ऊपर शुरू से ही ये सब चीज़ें की थी, या फिर आप ये सब चीज़ें ना करें, उन सब चीज़ों के लिए इस इंसान ने ये सब चीज़ें की थी। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो इस इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि इसकी लाइफ में एक बैलेंस या हीलिंग नहीं आने दे रही है, और ना ही इसके अंदर ये चीज एनर्जी फ्लो कर पा रही है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ की नेगेटिविटी जो है कास्ट आउट नहीं कर पा रहा है या नहीं भेज पा रहा है। इस इंसान ने जो भी आपकी तरफ चीजें भेजने की कोशिश की थी या की है, वो सब चीजें आपने हील कर ली हैं, क्योंकि आप उन सब चीजों को क्लियरली देख पाए, या फिर आप उन सब चीजों को क्लियरली समझ पाए कि आपके साथ क्या हो रहा है। और ये इंसान अपनी लाइफ के साथ कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है या नहीं इससे हो पा रहा है कि ये चीज़ अपनी कैसे हील करें। तो ये इंसान आपकी तरह बनने की कोशिश करता है, यानी कि आपकी जैसे बातें करने की या करता है या करती है। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ब्लेस्ड सोल्स ऑफ हेवन, ओल्ड सोल्स। ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये कार्ड डेफिनेटली, बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। तो इस इंसान ने हमेशा ही दूसरों को जज किया है, और आज भी ये इंसान यही कर रहा है कि ये सबको नेगेटिव लाइट में देखता है या देखती है। और इस इंसान को ये देखने की ज़रूरत है कि ये इंसान ऐसा क्यों करता है या करती है, और इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी लाइफ की चीज़ें देखने की, वो सारी खत्म हो गई हैं। डेफिनिटली ओल्ड सोल ये पर्सन होने के बावजूद भी ब्लेस्ड नहीं है। ब्लेस्ड क्योंकि यहाँ लिखा है ब्लेस्ड सोल्स ऑफ हेवन। ओल्ड सोल्स वही होती हैं जो कि हेवन के अंदर ब्लेस्ड होती हैं, और उनकी पॉसिबिलिटीज़ जो है एंडलेस होती है। तो यहाँ पे इस इंसान को कोई ऐसी बीमारी या फिर इसकी लाइफ की कोई ऐसी चीज़ है जो इसे अब आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या फिर इसे आगे नहीं बढ़ने देगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग भी आपके लिए शुरू से ही बुरा सोच रहे थे, उनके साथ भी अब वो चीज़ें अब सीरियस रूप ले रही हैं, या फिर उनके साथ वो चीज़ें बुरी हो रही हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने अभी भी सबक नहीं सीखा है। ड्राइवर्स, फादर मदर चिल्ड्रन, आंट नाइस नेफ्यू, सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर कजन। अब बताइए, चाइल्डहुड का कार्ड आया। चाइल्डहुड के साथ ही सारे ये आपके राइवल हो सकते हैं। अब ये राइवलरी, अगर आपके मदर फादर हैं तो ये वो आप चिल्ड्रन हैं जिनसे ये सब राइवलरी की गई है, यानी कि आपके फादर या मदर के द्वारा, या आपकी कोई ऐसी आंट थी जिसके आप भतीजा भतीजी थे या भांजा भांजी थे जिनके साथ ये किया गया है, या फिर ये आपके सिबलिंग्स हैं जो कि आपके ब्रदर सिस्टर या कजन में आते हैं, यानी कि ये सब कंफर्मेशन कार्ड है। ये जेलस हैं, या फिर ये कोई ऐसे फादर मदर हो सकते हैं, कोई ऐसी आंट हो सकती हैं जिन्होंने सबके मन में जो जहर है आपके लिए घोला है। लोग होते हैं भैया ऐसे। तो फिर ठीक है, अगर आपने ब्लैक मैजिक किया है तो आपकी जो पॉसिबिलिटीज है खत्म हो गई हैं भाई, या फिर जिन्होंने भी किया है उनकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। तो इस इंसान ने आपके ऊपर लगातार रीडिंग्स करवाई हैं, आपके चार्ट्स खुलवाए हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, और इसने आपके, अगर ये कोई आपके फादर मदर हैं तो ये आप उनके ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। आपकी कोई ये आंट है, अंकल हैं, तो आप उनके नाइट नेफ्यू, नीज या नेफ्यू हैं उनके, भांजा भांजी भतीजा भतीजी जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है। ठीक है, आपके सिबलिंग्स हैं जो कि आपसे जेलसी करते हैं, यानी कि अगर किसी इन लोगों ने किया है तो इन लोगों एक ने किया है, यानी कि इनमें से जिसने भी किया है उसने इन सब बाकी सब के मन में और दिमाग में जहर घुला है आपके लिए। वेकेशन वेकेशन, यू और समवन विल बी ट्रैवलिंग सून। तो आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहे थे या बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भी इनको दिक्कत हुई, यानी कि इन लोगों ने आपके जीवन में अच्छा इंसान ना आए, आपके जीवन में अच्छी चीजें ना हो, आप किसी के साथ खुशी ना अपनी एक्सपेक्ट करें, उन चीजों के लिए इन लोगों ने लगातार आपकी चीजें खत्म की हैं। ठीक, जब भी आपकी लाइफ में चीजें सीरियस हुई हो, चाहे वो किसी के साथ कोई कमिटमेंट आपका हो, आपकी जॉब का कोई चीज हो, इन सब ये एक ने सबके ऊपर किया होगा और सबकी लाइफ हेल की होगी। ठीक है, ये कोई ना कोई एक मछली थी जिसने पूरे तालाब को गंदा कर दिया, या आपके घर खानदान की कोई ऐसी मछली है जो कि पूरे पानी में तैरती रही है, तैरता रहा, नर मछला या फिर मादा मछली, जिसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे तालाब का। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, वॉच योर थॉट्स, ईटिंग हैबिट्स, रूटीन। तो ये इंसान डेफिनेटली अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझा है या नहीं समझी है, और ये आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था इस इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो कि इसके लिए सीरियस होती जा रही है, और इसको अपने पास्ट के कर्मा याद आ रहे हैं, या इसको ये लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। अंतिम समय में सभी को ये चीज़ें याद आती हैं, इसलिए ब्लैक मैजिक में अंदर जाने से पहले ना, बहुत ज़्यादा डीप जाने से पहले उसकी कार्मिक चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा है, और कोई नहीं बचेगा। चाहे कोई कहीं कुर्सी पे बैठ के करे, चाहे कोई कहीं 4 खाने की टेबल लगा के करे,
चाहे कहीं कोई साधनाएं करे, चाहे कहीं कोई मंत्र जाप करे, चाहे कहीं कोई किसी कब्र में जाए, कहीं कोई कुछ भी करे, किसी भी तरीके से करे, किसी के जैसे अल्टर बना के करे, किसी की जैसी टेबल बना के करे, किसी को वीडियो में देख, कोई किसी भी तरीके से किसी के ऊपर स्पेल वर्क करे, चाहे वीडियो में देख के करे, चाहे सपनों में जाके करे, चाहे इधर से करे, चाहे उधर से करे। आप गलत कर रहे हैं तो आप गलत ही कर रहे हैं और वो चीज़ें आपको हॉन्ट करेंगी, चाहे आपको कोई इंसान जानता हो या ना जानता हो। कोई इंसान ब्लैक मैजिक से मर भी जाएगा तो भी वो चीज़ें हॉन्ट करती रहेंगी अगले जन्मों तक भी, और वो इंसान जिंदा है तो भी हॉन्ट करती रहेंगी अगर आपका अंतिम समय है तो। हेल्थ इश्यूज हैं इस इंसान को, इसको कोई सीरियस बीमारी लग गई है या इसे कोई सीरियस बीमारी लग जाएगी और ये इंसान अभी भी आपको जज कर रहा है या कर रही है। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। चैलेंजेस हैं यहाँ पे, तो आपके ऊपर इस तरह की चीजें फेंकने की कोशिश हो रही है जहां पर आप ये ना देख पाए कि आपको किस चीज की हीलिंग की जरूरत है। अगर आपको कभी भी ये लगे कि आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप लोगों को क्यों जज कर रहे हैं। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा और अपने आप को किसी भी तरह के माइंडसेट में नहीं रखिएगा किसी की बीमारी की वजह से। मे भी आपसे कोई बात करने की कोशिश करे, उसे ये बीमारी हो गई है, उस ये हो गया, तो याद रखिएगा जिसे कोई बीमारी हो गई है, जिसे कोई चीजें हो गई हैं, वो वही इंसान है जो चाइल्डहुड से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता फिर रहा है, करती फिर रही है। खैर, दोनों तरफ कोई लास्ट कार्ड नहीं है इसलिए इसको मैं ही खत्म कर रही हूँ, यानी कि इस कार्ड्स में से नहीं ले रही। चलिए भाई, सानू की रिटर्न टू सेंटर कर देना भैया। ना हम किसी का बुरा चाहते। देखिए, एक सीधी सिंपल सी चीज है, जब कोई इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता है ना, और ये सारी न्यूज मिले कि उसके साथ ये हो गया वो हो गया और वो पास्ट के लोग हों, और आपको खासतौर से अगर आप इंट्यूटिव हो या आप इस तरह की रीडिंग सुनते हो और आपको पता हो कि आपके साथ क्या क्या किया, किस किसने किया और उसके साथ क्या क्या हो सकता है या हो रहा है, ठीक, तो फर्क नहीं पड़ता है फिर। किसी इंसान के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए या फिर इतना किसी इंसान के किसी इंसान को एनर्जेटिक लेवल पे इतनी चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर से अगर वो इंसान सब चीजों के बारे में जानता हो या जानती हो। क्योंकि ना एक टाइम के बाद में ऐसे लोगों के साथ में कुछ भी हो रहा हो, आप इनके लिए बैड विश नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको इनके दुख दर्द से फिर कोई मतलब भी नहीं होता। फिर आपको कोई रूड भी कह सकता है, आपकी आंखों का पानी उतर गया ये भी बोल सकता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये भी बोल सकता है, यानी कि कोई कुछ भी आपको बोल सकता है। तो जो भी आपको कोई बोल सकता है, अगर आप बात नहीं करते हैं किसी से, तो किसी से बात आपको करने की जरूरत भी नहीं है। यस, दे आर लायर्स, लायर या लायर्स, ठीक। तो आपके खिलाफ झूठ बोला गया है और बहुत ज्यादा आपके बिजनेस के अंदर नाक अड़ाई गई है अपनी। जी है यहाँ पे कोई ये स्पिरिचुअल गाइडेंस योर पर्पस, तो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रहेगी। मैनिपुलेटिंग इन ड्रीम स्टेट, तो लगातार आपको ड्रीम स्टेट में कोई जी यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये आपके जी किसी के, ये जो आपके राइवल्स वाली एनर्जीज हैं, मदर फादर से, चिल्ड्रन, आंट, नीज, नेफ्यू, भांजा भतीजी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर, कजन, इन सब में हो सकता है, देख लीजिएगा। तो ये आपसे जेलसी भी महसूस करते हैं। कान कान डाइजेस्ट योर प्रोग्रेस, तो किसी को आपकी प्रोग्रेस हजम नहीं हुई है। थैंक यू सो। RADC भी आपके नाम में या इनके नाम में हो सकते हैं। बी गुड, डू गुड, हैव फेथ, तो अच्छा कीजिए, अच्छे रहिए और फेथ रखिए। ट्रबल मेकर्स हैं, डू योर कर्मा, अपने कर्मा करते रहिए। यहाँ पे चीजें ऐड हो रही हैं। 55 एज हो सकती है, 6 है, 83 KCY, ये अल्फाबेट हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इन्होंने आपके ऊपर बहुत रिचुअल्स किए हैं, यानी कि बचपन से ही आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स किए गए हैं जो कि आपको या तो कहीं पे ले जाके किए गए हैं या फिर किसी को आपको किसी जैसे कोई सर्कल होता है ना, किसी सर्कल में बिठा के, किसी तरह की कोई रेखा खींच के किसी जगह पे बिठा के, तो बचपन में मे भी आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाया गया जिसके बारे में या तो आपको भुला दिया गया या फिर आपको याद नहीं है। जब आप छोटे थे, आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाया गया जहां पर आपके ऊपर किसी से किसी तरह का कोई रिचुअल या कोई ब्लैक मैजिक करवाया गया जिसके बारे में आपके पास में मेमोरी नहीं है। लाउड अबाउट फीलिंग्स, तो यहाँ पे आप अपनी जो चीजें हैं शायद खुल के बोलते थे या आप बोलते हैं, इसलिए भी आपसे बहुत ज्यादा जेलसी या फिर तकलीफ होती होगी। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ, AEC, हार्डशिप, ओवरकम चैलेंजेस, तो आप इन सब चीजों से बाहर आ रहे हैं। करेला है ना, तो आप करेले की तरह हो सकते हैं, फायदेमंद हैं लेकिन आप कड़वे हो सकते हैं।
गॉसिप विद इल इंटेंशंस, तो आपके खिलाफ लगातार किसी ने अपनी जबान का गलत यूज किया है और आपका राइवल बनाया है आपके ही अपने रिश्तेदारों को या अपने लोगों को। इनकी अगर आप किसी की बेटी थी, आप किसी के बेटे थे, तो आपके आसपास जो आपके भाई बहन होंगे, आपके माता पिता होंगे, आपके नीज ने आपके कोई और लोग होंगे, रिश्तेदार वाले कजन वजन होंगे, उन सबके माइंड में आपके खिलाफ जहर घुला गया या जहर भर दिया गया, और या फिर भरा गया या फिर भरा जा रहा है। इस इंसान के पास्ट में बहुत कुछ किया है। तो जब आपने इतनी चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया है अपने पास्ट को, तो आगे फिर आप अपने कार्मिक चीज़ों के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे 21 नंबर भी है। हुँ, तो यहाँ पे कोई एक्स हैं, 2 लोग कम से कम हैं जिन्हें आप छोड़ चुके हैं। अटेम्प्टिंग टू लॉक यू डाउन विथ स्पेल वर्क, लो लेवल डायमेंशन एनर्जीज़, और यहाँ पे आप राइज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अवेक हैं, आप राइज़ कर रहे हैं, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ में हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती हैं, है ना? chaotic एनर्जीज़ आपके ऊपर लगातार भेजने की कोशिश की है, लो लेवल डायमेंशनल मैजिक किया है आपके ऊपर, यानी कि आपके ऊपर लो लेवल एंटिटीज़ को जगाने की कोशिश की है। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे ऐसा ऐसा सर्कल नज़र आ रहा है जहाँ पे किसी तरह का कोई ब्लड रिचुअल या फिर सिंदूर जैसे होता है उसका घेरा बना के उसमें आपको बिठाया गया है, या फिर जैसे कहीं आपका जैसे वो होता है ना सैक्रिफाइस किया गया है आपके बालों का कह लीजिए या आपके ब्लड का कह लीजिए या आप, लेकिन मुझे ऐसा विजन है दे रहे हैं डिवाइन कि कोई ना कोई ऐसी चीज जहाँ पे आपकी लाइफ से हीलिंग को, हैप्पीनेस को, हेल्थ को, सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये कोई आपके एक्स लोग हो सकते हैं, इन लोगों के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है और अभी भी यही कोशिश है, और इस इंसान ने लगातार पास्ट में ये सब चीज़ें आपसे की थी या की हैं। चलिए, सोचते रहिए अब क्या हुआ है क्या नहीं। आरटीएस रिटर्न टू सेंडर है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे डिवाइन। ग्राउंडेड रहिए और रिटर्न टू सेंटर करते रहिए। सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंटर, मैं खुद यहाँ से रिटर्न टू सेंटर करती हूँ, ये सारी एनर्जीज आप भी कर दीजिए। दिस पर्सन इज आउट ऑफ योर एनर्जीज नाउ, तो ये इंसान अब आपकी एनर्जी से आउट हो चुका है। इसने आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल भी किए हैं। गॉड्स प्रॉमिस, गॉड ने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका बदलाव आपकी लाइफ में होके रहेगा, ये ईश्वर का प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। दिस पर्सन इज आउट ऑफ योर एनर्जी नाउ, इसलिए इस इंसान को अब ये समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी से आउट होकर इसने अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज को खो दिया है। इसने आपके साथ में अतीत में जो कुछ भी किया है, इसे वो सब चीजें याद आ रही थी या इसे आएंगी। स्पिरिचुअल हेटर है ये पर्सन। पार्टनरशिप, मैरिज, तो आपकी इसके साथ कोई पार्टनरशिप या मैरिज हो सकती है, इसे इनसिक्योरिटी रही है। स्पिरिचुअल हेटर है ये इंसान। इस इंसान को सिर्फ आपको पेन देने में ही मजा आया था या आया है, और ये इंसान आपकी लाइफ को अभी भी कंट्रोल करना चाहता है, ये करना चाहती है। बॉटम ऑफ द डेक है योर गाइड्स आर हेल्पिंग यू, आपके गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं। डबल एस है यहाँ पे, ये भी आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि ये ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे आया है, ठीक है। योर गाइड्स आर हेल्पिंग यू, आपके गाइड्स आपकी मदद करते रहेंगे। ओल्ड टाइम लाइन्स ऑलरेडी एंड। चलिए, इन लोगों का आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। कितनी प्यारी रीडिंग है, छोटी सी है, प्यारी सी है ना। गोलू मोलू सी तो मैं ऐसे नहीं कह सकती, छोटी सी रीडिंग है, प्यारी सी। चलिए, आर्कएंजल माइकल से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आप सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सारी परिस्थिति के बारे में और खासतौर से उस विजन के बारे में जो कि रिचुअल के बारे में आपने मुझे दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। उस रिचुअल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं डियर आर्कएंजल माइकल। No, it's not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. तो आपसे कहा गया है कि आप सिर्फ अपना रिटर्न टू सेंटर करते रहिए और आपको कोई एक्शन किसी के लिए नहीं लेना है। और अगर आप गुस्से में भरे हुए ये हैं कि मुझे ये कहना है, मुझे वो कहना है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिएगा और आपको इसके लिए अलग से कोई पूजा पाठ या मंत्र जाप करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप ये मेरे लिए रिचुअल हुआ था तो अब क्या हो रहा है। आप बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए जो भी सही मौका है, सही चीजें हैं वो आ रही हैं, इसलिए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। ना ही आपको किसी से बात करनी है, ना ही आपको किसी से कुछ पूछना है। पूछना नहीं है आपको कि अगर आप ये नहीं बताते हैं किसी को कि आप ये रीडिंग सुनते हैं, तो आपको किसी से ये पूछना भी नहीं है और किसी को ये बताना भी नहीं है कि आपके दिमाग में ऐसी बात आई या आपके सामने ऐसी बात आई, क्योंकि मे बी ऐसा कोई इंसान भी इन्वॉल्व हो सकता है या उसको पता हो सकता है और वो अवेयर हो सकता है, तो मत बताइएगा, ठीक है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आप अपना धन्यवाद दीजिए ईश्वर को वैसे ही जैसे कि आपकी सभी चीजें पूरी हो गई हैं। अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि जिस भी मदद की आपको जरूरत होगी वो मिलेगा। ओके, यस यू आर करेक्ट। तो देखो यहाँ पे उन्होंने आपको बोल दिया है नो, आपको किसी लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आपने अपनी इनर गाइडेंस सुनी थी और आपने अच्छी चॉइसेस की हैं।
और आप आगे बढ़ते रहिए। इनकी आपको इसी चॉइस में रहना है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको मिल जाएगी। आप जीवन में जैसे थे वैसे ही रहिए, अच्छे रहिए और अपनी अच्छाई पर किसी की जो बुरी नज़र है वो मत आने दीजिए, क्योंकि जो भी ये लोग हैं आपकी एनर्जी से आउट हो गए हैं। ओपन योर हार्ट और किसी को जज भी नहीं कीजिए और अपने हार्ट को बिल्कुल अलाइनमेंट में रखिए। अलाइनमेंट में इसलिए रखिए क्योंकि अगर आप लोगों को जज करते रहेंगे तो आपका हार्ट भी जजमेंटल हो जाएगा और फिर आप उसी एनर्जीज में हो जाएंगे। और वहां पे क्या कहा गया था, क्या कहा गया है इस रीडिंग में, टुडे बी माइंडफुल ऑफ हाउ ऑफन यू जज अदर्स। तो आप ये ध्यान रखिए कि कितना आप लोगों को जज करते हैं। और यहाँ पे भी कहा गया है कि आपको किसी को जज नहीं करना है और अपने आप को भी नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक है डीप इनसाइड सा राइट हैंड। सारा प्लान बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डिटेल पे काम कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले देखिएगा कि कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, और रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। रीडिंग बहुत ही प्यारी थी। डिवाइन आपको ये बताना चाहते थे कि आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है बचपन में, या आपके साथ ये चीजें खराब की गई हैं बचपन से ही, और जो जिस भी इंसान ने ये किया है वो किसी ना किसी तरह की बीमारी में है। और मे बी हाँ, 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपसे बचपन से ही किया है, और कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बाद में जुड़े और उन लोगों ने उसमें उनके साथ भी आपके रिश्ते खराब किए गए और उन लोगों ने भी इसमें बढ़ोतरी करी। ठीक, तो जो कुछ भी है यहाँ पे लिखा है, साइंस आर लाउड एंड क्लियर। जो साइन दिए जा रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरे और क्लियर हैं, यानी कि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है, ये पता चलेगा। गॉड इज ब्लॉकिंग ऑल एनर्जीज फ्रॉम पास्ट। जो ईश्वर है वो सारी एनर्जी पास्ट की ब्लॉक कर रहा है और ये इंसान आपकी एनर्जी से आउट हो चुका है या हो चुकी है। जो भी है रिटर्न टू सेंटर करना फिर भी नहीं भूलिएगा। इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है। ईश्वर ने आपसे जो प्रॉमिस किया है आपको सिर्फ उसी पे ध्यान रखना है, और ये ईश्वर का वादा है कि वो आपके लिए चीजें करके ही रहेगा जो उसने करनी है, या जो वो आपको वो दे के ही रहेगा जो उसने देने की सोची है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब ये विश्वास आपको होना चाहिए, तो विश्वास कीजिएगा। तो आपका इसमें बहुत ही शुभ रहे फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग और अपना मूड अच्छा रखिएगा। कोई अच्छी सी चीज़ देखिएगा, चाय कॉफ़ी पीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है।
और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया